नमस्कार। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर आप सबों का स्वागत करता है राजेश। इनसे मिलिए आप सुनते हैं रविवार के दिन। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं रूबन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि पटना के पाटलिपुत्रा में है। और हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं जो हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था। डॉक्टर साहब, फिर से हम आपको उसके लिए थैंक्स कहेंगे कि पहले आपने रोबोटिक चीज़ें शुरू की अपने रूबन में, बिहार में पहली बार आप लेकर के आए। उसके बारे में पहले लोगों को बताइए, और यूरोलॉजी में कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है, या दूसरे जो मेजर डिजीजेज हैं ह्यूमन लाइफ को जो थ्रेट करते हैं, और आप कितना कंफर्टेबल बना रहे हैं उस प्रोसेस से ला करके। मैं आपके गुंज के थ्रू अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इंग्लैंड में 17 साल रहे जी, सऊदी में 2 साल रहे। हम वापस 47 इयर्स की एज में हम इसलिए आए कि हम चाहते थे, जब हम वहाँ कंसल्टेंट थे, वहाँ इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, मुझे ये नहीं लगा कि ये स्वर्ग है, मैं यहीं रहूं। मुझे लगा ऐसा ही कुछ हम अपने शहर में, अपने गांव में करें जी, तो हमारी ज़िंदगी का फुलफिलमेंट होगा जी। तो हम आए 96 के एंड में एट एज ऑफ 47, और हमने पहला लिथोट्रिप्सी बिहार झारखंड में किया। हमने पहला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूरोलॉजी में शुरू किया जी। हम लेज़र पहला लाए, हम किडनी ट्रांसप्लांट पहला किए। पिछले 1.5 साल से हम पहला रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। आज रूबन में दोनों विधि का रोबोटिक सर्जरी हो रहा है। किडनी का भी, मैंने एब्डोमेन का किसी भी तरह का सर्जरी है रोबोटिक हो सकता है। जो पहले ये स्टेज होता है, उस स्टेज में ओपन सर्जरी होता था, उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टेक ओवर किया, और आज 90% इमरजेंसी जो इमरजेंसी सर्जरी है वो ओपन करते हैं। बाकी जितना रूटीन है सभी लेप्रोस्कोपी होते हैं। अब लेप्रोस्कोपी से हम लोग टर्न कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। इसका कारण ये है कि रोबोटिक लेप्रोस्कोपी में जो हमारा विजन है वो बहुत डीप रहता है जी। जो हम दोनों अपने हाथ से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका लिमिटेशन है। कुछ दिन के बाद वो हाथ अपने आप बिना समझाने हुए कंपन होता है, उससे कुछ प्रॉब्लम होता है। शरीर का कुछ हिस्सा जरूर है जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं लेप्रोस्कोपी से। रोबोटिक सर्जरी में जो टेलीस्कोप है वो बहुत ही 4D जो हम लोग स्पेस क्राफ्ट को यूज़ करते हैं, वो तो विजन बहुत अच्छा होता है। वो 3D है, जिसका हम डोमेन में है। कंपन नहीं होने से वो सुचरिंग ज़्यादा अच्छा होता है। जब विजन है ब्लड वेसल नर्व का, तो जो कट करते हैं ऑर्गन का, वो बहुत परफेक्ट होता है, जिससे ब्लीडिंग कम होता है जी। पेल्विस में या कहीं दुर्गम जगह में जाए तो वो रोबोटिक आराम से पहुंच जाता है। ये बताना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन रोबोट नहीं करता है, सर्जन करता है विद द हेल्प ऑफ रोबोट। तो ये सर्जन कमांड तो सर्जन ही देता है। हाँ। तो बहुत से एडवांटेज हैं, और धीरे धीरे, पहले बहुत महंगा था जी। तो डिवेंची कंपनी का एकमात्र दुनिया में था, तो उनका बहुत कॉस्ट ज़्यादा था। हम इसको 2011 से इसके पीछे अमेरिका में 2 सेंटर में जा कर रहे थे, लेकिन दाम के कारण नहीं ला रहे थे जी। अब एक सुधीर श्रीवास्तव कार्डियक सर्जन थे लॉस एंजलिस के, वो इंडिया में रोबोट्स बना रहे हैं, मंत्रा रोबोट्स, जो 1/3 प्राइस हो गया, जो कंज्यूमर्स उससे कम दाम में है। तब हमारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमने 1.5 साल पहले रोबोटिक सर्जरी रूबन में किया। अभी 1 महीने से हम लोग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट भी हम लोग रोबोट से कर रहे हैं। ओह ग्रेट। ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ दोनों रोबोट एक साथ काम कर रहा है जी। ये पहला हॉस्पिटल जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो हमारा जो मिशन था कि वैल्यू एडिशन इन माय हेल्थ केयर इन बिहार जी, मैं वैल्यू एडिशन इस तरह से करता हूँ कि हमें प्रयास है कि कोई अच्छे इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाए, अपने ही प्रांत में, अपने ही शहर में करें, अपने परिजन के बीच में करें, तो स्ट्रेस कम होता है, खर्चा कम होता है। दूसरा मेरा मिशन था कि जो भी बिहार के नौजवान डॉक्टर अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड हो रहे हैं इस देश के और विदेश के, वो अगर बिहार आना चाहते हैं तो उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ दें, प्लेटफॉर्म जिससे वो एक्सेल कर सकें। और उनका मैं हैंड होल्ड करता हूँ, वंडरफुल जॉब कर रहे हैं।
तीसरा कि मैं जो पैसा बाहर जा रहा था, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बाहर जा रहे थे, वो एम्प्लॉयड यहाँ हो रहे हैं, वो पैसा बाहर खर्च जो बिहार में हो रहा है, तो मैं फाइनेंशियली भी एक उसमें एडिशन कर रहा हूँ। दैट इज़ वैल्यू एडिशन। मेरा वैल्यू एडिशन का माने ये है कि जो ऑलरेडी पटना में वो बिहार में एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपने अस्पताल में इसलिए लाएं, उनके पास में मरीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरे यहाँ मरीज़ ज़्यादा है, तो हम वैल्यू एडिशन नहीं करें, क्योंकि वो तो खुद वो टेक्नोलॉजी और वो डॉक्टर कर रहे थे, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं हुआ। मैं नए टेक्नोलॉजी, नए लोगों को लाता हूँ, तो मैं बिहार में वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। दैट्स माई मिशन। मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का फिलॉसफी नहीं है कि मरीज़ को डॉक्टर को इतना ही आमदनी करना है, वो नहीं। यंग डॉक्टर मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि जो पढ़े हैं, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इलाज हो रहा है, मैं वो करें। मैं सबका गार्जियन हूँ, मैं एक CEO की तरह नहीं बात करता हूँ। मेरे सभी बच्चे हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने रूबन को यहाँ पहुँचाया, यहाँ आज लोग उसको मानते हैं। आज लोग उसको मानते हैं। एक बात हम यहाँ और जोड़ना चाहेंगे, आपको बता रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ पटना में, वैशाली में, सारी जगह रूबन एक भरोसा है। हाँ, रूबन चले जाओ, अरे रूबन में मिल लो ना। इवन कहते हैं लोग कि डॉक्टर सत्यजीत से मिल लो ना, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर सत्यजीत से मिलना इतना आसान थोड़ा ही होता है। लेकिन सच बताऊं, और मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूं, डॉक्टर सत्यजीत से मिलना उतना ही आसान है जितना किसी घर के मेंबर से मिलना। 10 बजे से लेके कितने बजे तक रहते हैं सर आप? 8 बजे तक डॉक्टर सत्यजीत रहते हैं रूबन हॉस्पिटल में। और OPD भी, आप फाउंडर हैं इसके, रूबन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फिर भी नियम से आप OPD करते हैं शाम में? एवरी डे बैठ के पेशेंट से मिलना, उनकी बातें सुनना, राउंड लगाना, ये चीज़ें जिस मिशन के साथ डॉक्टर सत्यजीत इंडिया आए थे एट द एज ऑफ 48, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। और एक छत के नीचे किफ़ायती दाम पर गुड सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज, सारी चीज़ें। और जैसा कि सर ने कहा कि एक पैट्रोनेज होता है सर का, है ना। जैसे मैं कितना भी बीमार हूँ, डॉक्टर के पास अगर चला जाता हूँ ना, तो क्या लगता है कि अब कुछ नहीं होगा मुझे, मैं अब आ गया डॉक्टर के पास। वही स्थिति रूबन के साथ होती है, डॉक्टर सत्यजीत के साथ होती है। सर, चलने से पहले हमारे तमाम जो लाखों लाख सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, क्या कहना चाहिएगा हेल्थ को लेकर? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा, और मुझे देख के खुशी भी होती है कि आज हम उद्यान में जाते हैं घूमने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नौजवान लोग आजकल जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। स्वच्छ खाना खाइए। ये गांव में जो गुटखा और खैनी का है, जिसके कारण बिहार में गलफर्रे का कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करें। और जब भी बीमारी का कोई लक्षण हो, उसका जरूर जांच करवा लें। दवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जानें कि क्यों ये बीमारी हो रही है, नहीं तो इलाज जो होगा अधूरा होगा और बाद में वो बीमारी और बढ़ सकता है। तो एविडेंस बेस्ड इलाज करवाएं। मैं डॉक्टरों से अपील करता हूं कि आप जब भी इलाज करें, दवा दें या ऑपरेशन हो, तो उसका आज साइंटिफिक वे में एविडेंस बेस्ड है। ये इलाज, इस तरह के इलाज एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मेरा डॉक्टरों से अपील रहता है कि हम जो 10 डॉक्टर एक दोस्त हैं, हम लोग मिलते हैं, खेलते हैं, टूर पर जाते हैं, क्यों नहीं 10 डॉक्टर मिलके एक, आजकल फाइनेंस बैंक कर रही है, आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलिए। जो डॉक्टर अस्पताल चलाएंगे उनका एक जो बिजनेस ओरिएंटेड है उसमें अंतर होता है जी। यहाँ पे सिंगल हैंड जो क्लिनिक्स हैं उसमें वो सभी सुविधा नहीं है जो आप बहुत सख्त, अगर किसी कारण से बीमार पड़ गए, जो कोई भी मरीज हो सकता है, तो सभी सुविधा नहीं प्राप्त है कि आपकी जान बचा सकें। लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर तरह के डॉक्टर हर समय अवेलेबल हैं, तो आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। और बिहार में, इंडिया में इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट हो, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो, इसी का हम कामना करते हैं, इसी के हमारी प्रयास है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने समय निकाला, इस रेडियो गूंज के पटना स्टूडियो में आए और समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हमारी बातचीत हो रही थी जो आपने सुनी, डॉक्टर सत्यजीत सिंह से, यूरोलॉजिस्ट हैं और रूबन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और बहुत ही उम्दा इंसान, और खास करके पेशेंट के लिए तो भगवान, है ना।
तो इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य था कि ये हमारे साथ स्टूडियो में थे और आप अपने रेडियो या अपने मोबाइल के माध्यम से हमें देख या सुन रहे थे। अच्छा लगा। फिर से अगले रविवार को किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गूंज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता।